नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट, टीडी अकाउंट, एसबी अकाउंट, एसएससी अकाउंट का फॉर्म किस प्रकार भरते हैं। फुल डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जो ये मेरे पीछे जो फॉर्म है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें आप कौन सी भी कैटेगरी का अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप ये फॉर्म किस प्रकार भरना है वो हम डिटेल वाइज से बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। चलते हैं वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आप भी है पोस्ट ऑफिस में बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक, तो दोस्तों कोई भी कस्टमर अगर आपके पास अकाउंट खुलवाने आता है तो दोस्तों इस फॉर्म का आपको भरना ही होगा। तो इस फॉर्म को किस प्रकार भरते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ जो टू द पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे आपका पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है यहाँ। उसके बाद में आपके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ एक फोटो लगानी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसकी यहाँ फोटो लगानी है। अगर आप कोई सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो दोस्तों 10 साल से छोटी लड़की होती है, उसका सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके माता या पिता में से एक की फोटो लगानी है जिसके नाम से आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ उनके या तो पिताजी का नाम लिख दो या आप माताजी का नाम लिख सकते हैं। जो लड़की अगर 10 साल से छोटी है तो उसमें जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में यहाँ फादर नेम लिख देना है, या फादर के नाम से खुलवा रहे हो या मदर के नाम से खुलवा रहे हो तो मदर नेम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में कौन सी स्कीम का अकाउंट ओपन कर रहे हो, जैसे सुकन्या के लिए तो एसएससी लिखना है। उसके बाद में अगर आप आरडी अकाउंट भी इसी फॉर्म को आप भर सकते हैं। जैसे आरडी अकाउंट भी आप कितने साल की करोगे, 1, 2, 3 या 5 साल के लिए आरडी करते हो तो इसमें आरडी स्कीम लिखनी है। उसके बाद में किसी भी कस्टमर का आरडी कर रहे हो तो यहाँ उस कस्टमर का नाम लिख देना है। उसके बाद में बात करते हैं अगर टीडी अकाउंट के लिए भी यही फॉर्म फिल करना है। जैसे कि दोस्तों MIS हो गया, SCSS हो गया, PPF अकाउंट, SSC अकाउंट हो गया, तो इनके लिए आप यही फॉर्म यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ उसमें जो भी स्कीम का जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसको यहाँ लिख देना है। अब उसके बाद में दोस्तों जस्ट नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ अगर आप खुद के लिए ओपन कर रहे हो, 18 साल से बड़े हो तो सेल्फ ही इसमें टिक कर सकते हैं। बाकी आप माइनर हो, मान लो किसी लड़की का बच्चे का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनके माता पिता, तो यहाँ माइनर पर टिक करना है। टिक करने के बाद में जस्ट यहाँ जो भी माइनर है उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ गर्ल्स है तो गर्ल्स या बॉयज है तो बॉयज। जैसे कि बॉयज का दोस्तों PPF अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यही डिटेल यहाँ भरनी है। जैसे माइनर में उनके बच्चे का नाम आएगा, उसके बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद में मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ क्या रिलेशन है बच्चे से, फादर है तो फादर या मदर है तो मदर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको कितने अमाउंट का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे अगर बच्चे के लिए बात करें तो 500 रुपये, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो 500 रुपये इसमें फिल करना है। अगर 500 रुपये का ओपन कर रहे हो या 1000 का कर रहे हो तो 1000, या 100 रुपये का कर रहे हो तो 100 रुपये आरडी अकाउंट की। उसके बाद में दोस्तों यहाँ इंग्लिश में आपको लिख देना है जितने अमाउंट आपने अकाउंट ओपन किया है। यहाँ कैश पेमेंट लिया है तो कैश कर देना है। उसके बाद में यहाँ डेट ऑफ बर्थ डेट डाल देनी है। यहाँ पर डेट डालने के बाद में जस्ट नीचे आना है। जस्ट अगर आप मान लो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट के बारे में बता देते हैं हम, उनके पिताजी का नाम डाल देना है। या लड़की के पिताजी के नाम से खोल रहे हैं तो लड़की के पिताजी का नाम डाल देना है। फिर इसके फादर का नाम डालना है यहाँ। उसके बाद में मेल है तो मेल। उसके बाद में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है इनके पिताजी की। ओनली फॉर इसमें डिटेल आएगी माता पिता की। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना या PPF अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ डिटेल ओनली फॉर माता पिता की आएगी। अगर जिसके नाम से कर रहे हो, जैसे पिताजी के नाम से कर रहे हो तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी या पिताजी का आधार कार्ड आ जाएगा। यहाँ जस्ट नीचे पिताजी का पैन कार्ड भी आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर। और यहाँ पर जैसे कि आप एड्रेस डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ भी एड्रेस आपको डालना है और यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है उनके कस्टमर का। उसके बाद में यहाँ आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जस्ट नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ 3 सिग्नेचर करवा लेने हैं कस्टमर के और यहाँ नाम डाल देना है कस्टमर का। तो ये वाला जो दोस्तों ये पेज है बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी नए GDS लगे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम का जो स्कीम होती है, कोई सी भी स्कीम, उसका अकाउंट फॉर्म कैसे भरते हैं उसके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में समझाई जा रही है।
उसके बाद में नेक्स्ट पेज होता है जैसे डिक्लेरेशन का, तो उसमें कौन सी स्कीम है, जैसे एसएसए है तो दोस्तों यहाँ एसएसए पर टिक करनी है, टीडी है तो टीडी पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ कस्टमर के सिग्नेचर होंगे, जैसे कि यहाँ कस्टमर के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद में कस्टमर किसको नॉमिनी बना रहा है, तो दोस्तों अगर कस्टमर खुद है तो उसका नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद में यहाँ स्कीम का नाम लिख देना है। उसके बाद में किसको नॉमिनी बना रहा है, अगर अपनी वाइफ को बना रहा है तो वाइफ का नाम लिख के यहाँ रिलेशन लिख देना है वाइफ। उसके बाद में एड्रेस लिख देना है। दोस्तों इसमें नॉमिनी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं फॉर्म को भरते समय, फिर उसको डांट भी मिलती है। बात करें तो इसमें देखो नॉमिनी का नाम डाल देना है, उसके रिलेशन क्या है रिलेशन भी लिखना है, एड्रेस डालना है, फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल देना है। अगर नॉमिनी दोस्तों माइनर है, जैसे कि 18 साल से कम उम्र की है, तो यहाँ उनकी एज भी डालनी है। वैसे ये छोड़ भी सकते हो, खाली आप एक नॉमिनी बना रहे हो तो 100+ सीसी को दे सकते हो। बाकी आप 2 नॉमिनी बनाएंगे तो 2 नॉमिनी बना सकते हैं, 3 भी नॉमिनी बना सकते हैं इसमें। बात करें कि दोस्तों यहाँ एक सिग्नेचर फिर यहाँ कर देना है। उसके बाद में इसको कुछ भी नहीं करना। बाकी जैसे कि ये लास्ट वाला पेज है, तो इसमें यहाँ लड़की का नाम डालना है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल रहे हो या पीपीएफ अकाउंट बच्चे का खोल रहे हो तो यहाँ भी लड़का का नाम डालना है। उसके बाद में पिताजी जैसे कि उनके डॉटर ऑफ कर देना है, लड़की का ओपन कर रहे हो तो या सन ऑफ कर देना है, पिताजी का नाम लिखना है आगे। बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ सिग्नेचर करवा लेने हैं कस्टमर के, दोनों जगह यहाँ कस्टमर की सिग्नेचर हो जाएंगी। एक फोटो यहाँ लगानी है आपको, पासपोर्ट साइज की कस्टमर की एक फोटो यहाँ लगा लेनी है। उसके बाद में जस्ट नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो दोस्तों यहाँ इसको भी कॉलम को भरना बहुत जरूरी होता है, केवाईसी फॉर्म है ये भी। तो ये केवाईसी होती है इस प्रकार, जैसे कि यहाँ नाम डाल देना है। जैसे कि अगर कोई लड़की का ओपन कर रहे हैं 10 साल से छोटी बच्ची का, तो यहाँ उसका नाम डाल के उनके पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ इनको छोड़ सकते हो आप, जैसे कि ये हो गया हाउस नंबर, ये रोड यहाँ छोड़ सकते हो। इसके बाद में ये सिटी, आप यहाँ कौन सी वहाँ कौन सा शहर है क्या है उनका एड्रेस डाल देना है, यहाँ पिन कोड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ स्टेट डाल देना है, कौन से स्टेट से हैं, यहाँ कंट्री डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल आईडी है तो डाल दो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ कस्टमर का पैन कार्ड है और आधार कार्ड दोनों के नंबर डालने हैं इसमें। और उसके बाद में यहाँ कस्टमर का एक सिग्नेचर यहाँ करवा लेना है। और जैसे ही ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में कोई बीपीएम या डाक सेवक है तो आपको यहाँ दोस्तों यहाँ अपनी मोहर लगानी है। मोहर लगाने के बाद में यहाँ आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद में यहाँ आप सिग्नेचर कर सकते हो, जैसे यहाँ सिग्नेचर ऑफ बीपीएम के, तो यहाँ आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो, कैसा भी आपका सिग्नेचर है वो। दोस्तों फॉर्म बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा फॉर्म आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, हम 100% आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी स्कीम का अगर फॉर्म अप्लाई, जैसे कोई भी स्कीम का अकाउंट ओपन करते हो तो दोस्तों यहाँ ओनली फॉर उस स्कीम का नाम डाल देना है, बाकी सेम प्रोसेस है उनका ऐसे के ऐसे। बाकी यहाँ सेल्फ अकाउंट खोल सकते हो खुद का, फिर माइनर पर आपको टिक नहीं करना। अगर माइनर है जब भी आपको टिक करना है, माइनर की डिटेल यहाँ भरनी होती है। अगर माइनर नहीं है तो दोस्तों यहाँ माइनर की कोई जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ डिटेल आपको भर देनी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपको हर अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो।